नमस्कार, मैं रजनीकांत। देश के प्रधानमंत्री विश्व को ज्ञान बांटते हैं, मगर भारत ही एक ऐसा देश है जब वो वापस आते हैं तो नफरत बांटने लगते हैं। या मैं नहीं कह रहा, बल्कि तमाम कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के पास अब कुछ बचा नहीं है। मंगलसूत्र, मुसलमान और तमाम नफरती बयान उनके पॉलिटिकल स्टंट हैं। अगर मुसलमान ना हो तो उनके राजनीतिक जो अलंकार हैं, जो ज्वेलरीज कही जाती है, श्रृंगार कहा जाता है, उसमें वो फिट नहीं बैठेंगे। इसलिए बार बार राजनीतिक आभूषण को सजाने के लिए उनका हिंदू का भी होना बहुत जरूरी है मुद्दों में, मुसलमान का भी मुद्दा होना जरूरी है। आजकल तो मंगलसूत्र बांटने पे लगे हैं, तमाम चीजों पर लगे हुए हैं। अगर 2014 के बाद आज तक विकास बांट रहे होते, नौकरी बांट रहे होते, रोजगार बांट रहे होते और देश की आबो हवा को सही कर रहे होते तो आज उनको यह तमाम बयानबाजी करने की जरूरत नहीं पड़ती। विपक्ष बार बार कहती नजर आ रही है कि हमारे मैनिफेस्टो को नरेंद्र मोदी झूठ के तरीके से पेश कर रहे हैं ताकि देश की जनता को दिग्भ्रमित कर सके। चूंकि मैनिफेस्टो कोई आज का नहीं है, मगर प्रधानमंत्री जो नफरती जुबान या जो नफरती बयान है वो तब दे रहे हैं जब पहले फेज का जो चुनाव है संपन्न हुआ और उसमें जो ओपिनियन पोल्स आए हैं उसमें एनडीए को करारा झटका लग रहा था। तो क्या इसे स्ट्रेटजी ना माना जाए? मैं तो कहता हूं कि देश की राजनीति में नरेंद्र मोदी को अपनी कॉइनिंग और अपनी ब्रांडिंग करनी बहुत सही तरीके से आती है। अगर देश की जनता, अगर हर कोई शिक्षित हो जाए पूरे देश भर में तो इन तमाम नफरती चीजों की जरूरत ना पड़े, क्योंकि देश में जनता सवाल करना भूल गई है। लोग पूछते नहीं है कि आखिर इस झूठ का सहारा ही क्यों लेना पड़ता है। क्या बिना मुसलमान के नरेंद्र मोदी का भाषण पूरा नहीं हो सकता है? क्या घुसपैठिया कहकर बार बार डराने के जो तमाम चीजें हैं, क्या उसके बगैर इनका भाषण पूरा नहीं हो सकता है? आखिर जरूरत ही क्यों पड़ती है इन तमाम चीजों की? या तो सवाल हर कोई करने लगा है, मगर जिस तरीके से नरेंद्र मोदी हमलावर होते हैं, बहुत ही सोची समझी राजनीति, बहुत ही सोची समझी रणनीति, क्योंकि उनको पता है कि देश की जनता दिल से ज्यादा सोचती है, इसलिए दिल पर प्रहार करते हैं, मन पे प्रहार करते हैं। कोई दिमाग लगा नहीं पा रहा है कि जो तमाम पक्ष या विपक्ष बयानवीर होकर बहुत बड़े बड़े बयान देते हैं उसके पीछे का मकसद क्या होता है। हम समझाने की कोशिश करते हैं कि देश की राजनीति में एक चीज समझना पड़ेगा, ये तमाम जो पॉलिटिकल स्टंट्स हैं, बयानबाजी है, इसमें अगर जनता दिमाग और दिल दोनों लगाना छोड़ दे तो किसी की राजनीति अपने हिसाब से नहीं चल पाएगी। फिर जनता अपने हिसाब से राजनीति को चलाएगी। सत्ता, शासन और सेवा, ये तीन का जो प्लेटफॉर्म है राजनीति में, इन तमाम चीजों पर कोई खांचे पे नहीं बैठता है। विपक्ष कहती है कि मोदी जी नफरत फैलाते हैं, तो सवाल तो यह भी है कि पिछले 60 साल में आपने क्यों नहीं बांट दिया, आपने क्यों नहीं फैला दिया? रोजगार का अवसर होता, तमाम चीजें होती। आप अगर आपसे चूक हुई है तो कहीं ना कहीं आप खुद इसके जिम्मेवार हैं कि आज तमाम चीजों पर बात की जाती है। आप याद कीजिए 2014 का चुनाव था, हर कोई किस चीज पर चुनाव लड़ता हुआ नजर आया? वोटिंग किस पे की गई कि अब नहीं महंगाई की मार, अगली बार मोदी सरकार, अब नहीं चलेगी भ्रष्टाचारियों की बार, अगली बार मोदी सरकार। ये जो तमाम नारे थे उसको गढ़ करके आप केंद्र से के सत्ता में आए और फिर आपने क्या किया? जो आपने वादे किए वो पूरा नहीं कर पाए। आपको 2019 का चुनाव याद होगा, यहाँ से नफरत का कनेक्शन फैलना शुरू होता है और 2024 में बहुत ही सोच समझ करके नरेंद्र मोदी अपना भाषण देते हैं और भाषण में मुसलमान को इंक्लूड करते हैं, भाषण में मंगलसूत्र को इंक्लूड करते हैं, भाषण में तमाम चीजों को इंक्लूड करते हैं, क्योंकि इन्हीं तमाम चीजों से इनका फास्ट फूड जो है राजनीति का तैयार होता है। और यही सब कारण है कि पिछले 10 सालों में किसी मुद्दे पर बात मोदी जी करते हुए नहीं दिख पाते हैं। वो कहां लेकर जाना चाहते हैं? क्या हमारी दायित्व नहीं है? क्या हम लोग जीवन भर मंदिर मस्जिद पे ही लड़ते रहेंगे या हिंदू मुसलमान ही करते रहेंगे? अगर मुद्दा आधारित देश की राजनीति अगर आज से शुरू हो जाए तो कल से देश का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा। इन्हीं तमाम चीजों पर हमने गौर से जब पूरे भाषण को सुना तब मुझे समझ में आया कि ये मोदी की सोची समझी राजनीति है, रणनीति है नरेंद्र मोदी की, एनडीए की, बीजेपी का एक जो थिंक टैंक है वो ऐसे बातों को जान कर देता है ताकि राजनीति में अगर वोट का ध्रुवीकरण करना हो, पोलराइजेशन करना हो, तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता कि आपको डराया जाए। और बात अब होती है कांग्रेस की, तो कांग्रेस
जो मैनिफेस्टो को आप प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, मैनिफेस्टो पे आप बोल रहे हैं हम लोग 1-1 लाख देंगे, प्रधानमंत्री को इतना ही डर है तो वो 2-2 लाख महिलाओं को 2-2 लाख रुपया देने की घोषणा कर दे। आखिर कांग्रेस हो या बीजेपी, देश के नागरिक को अपंग क्यों बनाने पर लगी हुई है? देश के नागरिकों को आश्रित क्यों बनाना चाहती है? क्या इन्हीं राशन का राशन और मुफ्त खोरी की बात कर करके आप जीवन भर अपना पॉलिटिकल जो उल्लू है सीधा करते रहेंगे और पब्लिक को बेवकूफ बनाकर वोट लेते रहेंगे? आखिर यह कब तक होगा, यह देश की जनता जानना चाहती है। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए और आपको लगता है कि आप इस वीडियो के माध्यम से तमाम लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि अपने दिमाग पर काम करें, अपने स्वविवेक से चले, किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के किसी स्टेटमेंट्स की बात ना करें, अपने विवेक से चलेंगे तो आप वोट अच्छे कैंडिडेट को दे पाएंगे। देश की राजनीति नफरत पे नहीं होनी चाहिए। और ये जो सहारा लिया जाता है मंगलसूत्र हिंदू और मुसलमान का, या तो आप समझ सकते हैं कि देश की राजनीति कितनी कमजोर हो चुकी है कि राजेंद्र प्रसाद सरीखे नेता, लाल बहादुर शास्त्री सरीखे नेता, एपीजे अब्दुल कलाम जैसे नेता, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता, अब वो दौर देखने को नहीं मिल पाता है जो दौर उन लोगों का था। इन लोगों ने मुद्दा पे चुनाव लड़ा है और अब देश की राजनीति नफरत पे चुनाव लड़ी जाती है। तो अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।